स्टूडेंट्स, टाइगर इन द जू एक पोएम है 10th क्लास की। उसकी समरी हिंदी में और पैराग्राफ वाइज इसमें दिया गया है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिपेस द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। यहाँ कवि कहता है कि चिड़ियाघर में सीमित बाघ अपनी चमकीली त्वचा के नीचे पिंजड़े में घूमता है। वह आगे कहते हैं कि बाघ केवल कुछ कदम उठा सकता है क्योंकि पिंजड़ा छोटा है और उसमें चलना आसान नहीं है। कोई अपने पैरों को नहीं सुन सकता क्योंकि उसके पैर बहुत नरम हैं, जैसे मखमल, जिसके कारण बाघ के कदमों की आवाज़ नहीं होती है। बाघ अपने पिंजरे के सीमित क्षेत्र में चुपचाप चलते हुए अपने क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। वह स्वतंत्र नहीं होने के कारण नाराज है। टाइगर इन द जू का मतलब यही है, एक बाघ जो पिंजरे में है। ही शुड बी, दूसरा पैरा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। कब यहाँ कहता है कि यदि यह बाघ मुक्त होता तो वह अपने आप को जल स्रोतों के पास लंबी घास के पीछे छिपा लेता। जो जंगल में बड़ी बड़ी घासें लगी होती हैं उनके पीछे कहीं छिप जाता, ताकि वह इसे खाने के रूप में प्राप्त करने के लिए आसानी से एक हिरण को पकड़ सके। मूल रूप से कवि यह कहना चाहता है कि एक बाघ का वास्तविक जीवन जंगल में रहना है, जहाँ वह अपने शिकार को पकड़ सकता है और उसे खा सकता है, लेकिन पिंजड़े में बाघ ऐसा नहीं कर सकता। वह बहुत ही समस्या महसूस करता है, अपने आप को छोटा महसूस करता है। तीसरा पैराग्राफ है, ही शुड बी snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। इसमें कवि कहता है कि अगर बाघ मुक्त हो जाता तो वह जंगल के बाहरी इलाके में स्थित घरों के आसपास झपकी ले लेता, इधर उधर कहीं जा सकता था। वह अपने तेज दांतों और पंजों से लोगों को आतंकित करता। इससे गांवों में रहने वाले लोगों में डर पैदा हो जाता। बट ही इज लुक्ड इन अ concrete cell, his strength behind bars stalking the length of his cage, ignoring visitors। इसका अर्थ है उस बाघ की वास्तविकता पर आता है। कभी उस बाघ की वास्तविकता को बताता है जो पिंजरे के अंदर है। उसका कहना है कि बाघ एक मजबूत सेल में सीमित है, एक छोटे से पिंजरे में बंद है जो मजबूत निर्माण सामग्री से बना है। वह आगे कहता है कि चूंकि बाघ सलाखों के पीछे है, इसलिए उसकी क्रूरता भी सलाखों के पीछे है। वो कोई क्रूरता नहीं दिखा सकता क्योंकि वो पिंजरे में है, सलाखों के पीछे है। वह बस पिंजरे में डंठल रखता है। वह कभी भी आगंतुकों को आतंकित करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसकी शक्ति पिंजरे द्वारा प्रतिबंधित है। इसलिए वह कभी भी आगंतुकों को आतंकित करने की कोशिश नहीं करता, उन्हें डराने की कोशिश नहीं करता क्योंकि वह उन पर हमला नहीं कर सकता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars and stars with his brilliant eyes at the brilliant stars,
यहाँ कवि कहता है कि रात में बाघ गश्त करने वाली कारों की आवाज़ सुनता है। पेट्रोलिंग कार पुलिस के वाहन हैं जिनका उपयोग रात में पहरा देने के लिए किया जाता है। तो रात में बाघ इन कारों की आवाज़ सुनता है। वह फिर चमकती हुई आँखों से चमकते सितारों को देखता है। कवि कहना चाहता है कि बाघ उदास है और जैसा कि वह पिंजरे में कैद है इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वह रात में सितारों को घूरता है और उनके प्रति अपने विचारों को मोड़ने की कोशिश करता है। टाइगर इन द जू इस पोयम की समरी है, यहाँ पे एक साथ में दी गई है। यह कविता चिड़ियाघर में बाघ की दयनीय स्थिति को दिखा रही है। एक पिंजरे में बाघ की खराब स्थिति को दर्शाता है कि एक टाइगर, एक बाघ जब पिंजरे में होता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, बड़ी दयनीय दशा होती है। एक चिड़ियाघर में बाघ पिंजरे में उसे उपलब्ध कराए गए सीमित स्थान पर चलता है। वह कुछ कदम उठा सकता है। उसके शरीर पर धारियां हैं जो आसानी से ध्यान देने योग्य हैं। उसके पंजे मखमल की तरह मुलायम होते हैं। वह अपने मखमली के पैड पर चलते समय कोई शोर नहीं करता। आमतौर पर बाघ चुप रहता है लेकिन गुस्से में होता है। कवि सुझाव देता है कि पिंजरा बाघ के लिए उचित स्थान नहीं है क्योंकि यह उसका प्राकृतिक आवास नहीं है। इस प्रकार पिंजरे में बंद बाघ मानव क्रूरता का शिकार है। आमतौर पर बाघ कुछ जल निकायों के पास, कुछ झाड़ियों या लंबी घास के नीचे बैठे पाए जाते हैं ताकि बाघ अपना शिकार देख सके। जैसे हिरण वहां पानी पीने आ रहा है, फलस्वरूप घास के चुपचाप सरक कर उन्हें घास से चुपचाप सरकता है, निकलता है और उन्हें मार सकता है। कवि सभी मानव जाति को संदेश देना चाहता है कि बाघ जंगल में होना चाहिए, न कि पिंजरे में, क्योंकि बाघ की स्वतंत्रता खुले वातावरण में, खुले जंगल में ही होती है। इसके अलावा कवि ने सुझाव दिया कि बाघ को गांव के पास जंगल के किनारे पर बैठा होना चाहिए। यह अपने तीखे दांतों को दिखाते हुए उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को आतंकित कर सकता है, उसके पंजे को रोक सकता है और गुस्से की भयावह आवाज़ पैदा कर सकता है। कंक्रीट से बने सेल में कैद किए गए बाघ की अप्रिय स्थिति के कारण कवि की गहरी सहानुभूति है। कवि की सहानुभूति उस बाघ के प्रति है जो पिंजरे में कैद है। कंक्रीट सेल में मजबूत सलाखों के कारण टाइगर बाहर नहीं आ पा रहा है, इसलिए बाघ की ताकत सलाखों के पीछे बंद है। इस तरह की सभी परिस्थितियां बाघों को आकर्षित कर रही हैं जो आगंतुकों में कोई दिलचस्पी नहीं रखती और वह पिंजरे के सीमित स्थान पर घूरता रहता है। कभी लोगों को एक बाघ के बारे में महसूस करने की कोशिश कर रहा है जो पिंजरे में बैठा है और अप्रिय और बेचैन महसूस कर रहा है। चिड़िया घर अधिकारियों की गश्त कारों द्वारा मनाई गई ध्वनि में टाइगर अभी भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। कभी उसे अपनी शानदार आँखों से चमकते सितारों को घूरते हुए दिखा रहा है। कब यहाँ एक नैतिक मुद्दा उठा रहा है और वह पिंजरों में रखे जानवरों के लिए मनुष्यों की क्रूरता के खिलाफ एक मजबूत मामला पेश करने का इरादा रखता है कि मनुष्यों ने एक जानवर के साथ कैसी निर्दयता और क्रूरता का भाव प्रकट किया है। ऐसा लेखक सोच रहा है कि बाघ के प्रति एक असहनीय पीड़ा देने वाली सज़ा है जिसको पिंजड़ा कहा जाता है, जो कि मनुष्य के द्वारा ऐसा किया जाता है।